स्क्रीन पर आपको ये जो महिला दिख रही है इनका नाम है अर्चना यादव। अर्चना यादव ने 2 शादियां की। पहली शादी कुछ दिन तक ठीक चली, उसके बाद दोनों का तलाक हो गया। फिर दूसरी शादी में इन्होंने जो इनके पति है उन पर ही रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज करा दिया। फिर वो शादी भी ठीक नहीं चली। फिर इनको एक शख्स से प्यार होता है जो इनके गांव का एक पूर्व सरपंच था और उस पर दबाव बनाने लगती हैं शादी के लिए। लेकिन वो बॉयफ्रेंड इसे मानता नहीं और कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। जब ज़्यादा दबाव बनाने लगती है फिर इतनी बेरहमी से मारता है कि कोई पता नहीं लगा पाता कि डेड बॉडी है किसकी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अर्चना की डेड बॉडी के 6 से ज़्यादा टुकड़े करता है, 7 टुकड़े करता है और 7 टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक देता है। पुलिस जब इस मामले की जांच करती है तो पुलिस को सिर्फ एक शरीर का टुकड़ा मिलता है और उसमें भी धड़ नहीं होता, मतलब सर नहीं होता। तो पुलिस कैसे पहचाने कि डेड बॉडी है किसकी? लेकिन फिर भी पुलिस सिर्फ उस एक टुकड़े से पूरे केस को सॉल्व करती है और बताती है कि कैसे इसके बॉयफ्रेंड ने पूरी प्लानिंग के तहत हत्या की। हत्या करने के बाद डेड बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग जगह फेंका और इतनी प्लानिंग की तरफ फेंका कि कोई उसे पकड़ ना पाए। लेकिन जो बॉयफ्रेंड है वो अपने पूरे प्लानिंग में सक्सेस नहीं कर पाया और पकड़ा गया। लेकिन ये मर्डर मिस्ट्री ने सबको हैरान कर दिया। और क्या है ये पूरी मर्डर मिस्ट्री, हम इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। झांसी का तोड़ी फतेहपुर ये एक जगह है और वहां 13 अगस्त को किशोरपुर गांव में एक शख्स जो है विनोद पटेल, वो अपने गांव के खेत में घूम रहा था और जब खेत में वो बोरवेल से पानी चला रहा था तो पास में ये कुआं था। कुएं में उसने कनेक्शन ले रखा था बोरवेल का अलग से, तो उससे भी वो पानी निकाल कर खेत में डाल रहा था। लेकिन देखा कि पानी जो है उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी और बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल आ रहा था। तो फिर वो बदबू को देखते हुए जाता है कुएं के पास और कुएं में देखता है तो 2 बोरियां दिखाई देती हैं उसे। तो वो तुरंत डर जाता है, उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, इस बोरिया में कुछ तो है ऐसी चीज़, या तो जानवर है या तो इंसानी डेड बॉडी वगैरह है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बास आ रहा है। और पुलिस बोरियों को निकालती है तो बोरियों में से एक बोरी में सिर्फ सिर के नीचे का हिस्सा मिलता है, धड़ और के नीचे वाला पूरा जो शरीर का पार्ट है वो मिलता है। दूसरे बोरी में कमर से लेके घुटने तक का पार्ट मिलता है और पुलिस इसे देख के हैरान हो जाती है। उसमें सर नहीं होता जो डेड बॉडी का, और डेड बॉडी पता चलती है एक महिला की है। अब वो डेड बॉडी देखने के बाद पुलिस भी हैरान होती है। पुलिस आसपास के लोगों को बुलाती है, पूछती है किसी ने देखा है, कोई जानता है, कोई गांव में गायब है, तो किसी को कुछ पता नहीं होता। तो पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब ये सब कुछ होता है 13 अगस्त की। तो पुलिस पूरे कुएं को खाली कराती है और पूरे कुएं को जब खाली कराया जाता है तो देखा जाता है कि एक हाथ का टुकड़ा भी मिलता है उस कुएं में। अब पुलिस के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड केस बन गया था क्योंकि इसमें धड़ ही नहीं था। तो कैसे पहचानेंगे कि ये डेड बॉडी है किसकी? बिना सिर के, चेहरा ही नहीं है उसमें, तो कैसे पता लगाया जाएगा? अब पुलिस बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई और पुलिस ने फिर धीरे धीरे इसमें जांच बढ़ा दी। और जांच बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि गांव में पैम्पलेट बंटवा दिए कि आसपास के 3-4 गांव में कि इस गांव से क्या कोई महिला गायब हुई है, उसकी उम्र 30 से 40 के बीच में होगी और उसकी डेड बॉडी बिना सिर के मिली है। और पुलिस इसको ढूंढती रहती है, काफ़ी टाइम हो जाता है। 13 तारीख को डेड बॉडी मिली थी, फिर आ जाता है 18 तारीख और पोस्टमार्टम के बाद जो है उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है कि इतने दिन तक इतनी कटी हुई सड़ी हुई बॉडी कहाँ रखेंगे। क्योंकि पोस्टमार्टम हो गया था, जो बाकी चीज़ें थी उससे तो पता चल रहा था कि धारदार पहले गला घोटा गया, फिर बाद में धारदार हथियार से उसे डेड बॉडी को कट किया गया। तो एक चीज़ तो फिक्स थी कि इसका मर्डर हुआ है और वो भी बड़ी बेरहमी से। अब पुलिस सब पूरे गाँव पूछताछ कर रही थी। तो जब गांव में उन्होंने पैम्पलेट बांटा था तो एक गांव का ही एक लड़का था, उसको पैम्पलेट मिला और उसने जाकर जो रचना है, रचना के भाई को दिया। उसके भाई ने वो पैम्पलेट देखा कि महिला की डेड बॉडी मिली, तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा और बोला कि हाँ, मेरी बहन जो है वो काफ़ी दिनों से गायब है, 9 तारीख से गायब है और उसके बारे में कुछ अता पता नहीं चला। पुलिस ने बोला तुमको किस पे शक लग रहा है? उसने बोला कि उनके एक दोस्त हैं और एक तरह से कह लीजिए कि उनका बॉयफ्रेंड है जो संजय पटेल, उन पर मुझे शक है। और वो भी टीकमगढ़, जो कि एमपी में जगह है टीकमगढ़, मालावर गांव का रहने वाला है, जो उनका भाई है। तो वो पहचान लेता है डेड बॉडी। जब उसको लेके जाते हैं और डेड बॉडी का हिस्सा दिखाते हैं तो बोलते हैं हाँ, ये तो मेरी बहन का ही डेड बॉडी का हिस्सा है। तो पुलिस बोलती है अब जिन जिन पर शक है उन सबके नाम बताओ। तो पहला नाम जो बताता है वो बताता है कि पूर्व प्रधान है और तोड़ी फतेहपुर जो है महेवा गांव, वहाँ का रहने वाला है और उसका नाम है संजय पटेल। अब ये जो संजय पटेल है ये बहुत दिनों से
जो है इनको जानता था, जो अर्चना यादव की डेड बॉडी मिली उन्हें, और उनका दोस्त और बॉयफ्रेंड बताया जा रहा था। फिर जब पुलिस संजय पटेल के पास पहुंचती है तो संजय पटेल और वो अपने भाई भतीजे के साथ घर पर ही होता है, संदीप पटेल के साथ। पुलिस तुरंत उन्हें हिरासत में लेती है और कड़ी पूछताछ करती है। तो जो संजय पटेल है वो टूट जाता है और सच बता देता है। पहले तो झूठ बोलता है, यहाँ वहाँ की बातें बताता है। फिर पुलिस बोलती है कि तेरा मोबाइल लोकेशन तो वहीं का दिखा रहा है, कुएं के पास का, तू वहाँ क्यों करने गया था, क्या करने गया था, और तू रहने वाला इतनी दूर का है। तो वो सब सच बता देता है और बताता है कि मैंने ही हत्या की है। फिर उसने बताया कि उसने रचना की हत्या क्यों की, और हम अब जानते हैं कि रचना की इससे दोस्ती कैसे हुई। पहले तो रचना जो है मेलवार गांव की रहने वाली थी, और उसकी पहली जो शादी थी वो टीकमगढ़ में हुई थी, जिससे 2 बच्चे भी थे, और 5 साल तक सब सही चला, मतलब ठीक ठाक फैमिली अच्छे से सेटल थी, सब कुछ सही चला। लेकिन 5 साल बाद उसकी अपने पति से लड़ाई होने लगी। तो उसके बाद लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो अपने मैके चली गई। मैके में वो आराम से रह रही थी। इसके बाद ये दूसरी शादी कर लेती है, और दूसरी शादी वो करती है शिवराज यादव से, जो कि 2023 में होती है। अब सब कुछ सही चलता है यहाँ भी कुछ दिनों तक, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा और तमाम तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। उसके बाद वो अपने पति और उसके बड़े भाई पर रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवा देती है कि इन लोग मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहे थे, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस दर्ज करा देती है, और वो वापस से आ जाती है, अपने मायके रहने लगती है। अब इस बीच जब उसने केस करवाया था तो इस केस में पैरवी करने के लिए पूर्व प्रधान आ गए थे, और उनका नाम है संजय पटेल, जो आरोपी है जिसने हत्या की। और इसी से तब उसकी दोस्ती होती है। ये केस में जब वो अपने पति पर एफआईआर करवा रही थी, तो ये जो संजय पटेल है इसने उसकी मदद की थी उस टाइम पे, पुलिस स्टेशन में जाना, भाग दौड़ करना, और तभी दोनों के बीच अच्छी दोस्ती होती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों अफेयर में रहने लगते हैं, और कई सालों तक वो अफेयर में रहते हैं, करीबन 2 साल तक अफेयर में रखते हैं। अब 2 महीने पहले ही जो ये है अर्चना, उसके दूसरे पति की मौत हो जाती है, शिवराज की, जिसके ऊपर उसने केस किया है। अब मौत होने के बाद वो अकेली हो जाती है। अब उसे भी आगे अपना जीवन व्यापन करना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए उसका कोई पार्टनर चाहिए। तो वो जो उसका बॉयफ्रेंड है संजय पटेल, उसको बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा, और बहुत मुश्किल है तुमसे शादी करना। और वो मानती नहीं, वो बार बार उससे इसी चीज़ को लेकर लड़ाई करती है, और वो कई बार इसे कंप्लेंट करती है। इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है संजय। फिर संजय प्लान करता है कि मैं इसका मर्डर कर दूंगा अगर ये नहीं मानी तो। फिर इसी बीच संजय अपने भतीजे संदीप को साथ में लेता है और अपने एक दोस्त प्रदीप को भी साथ लेता है। संजय, प्रदीप और संदीप, ये तीनों 9 अगस्त को साथ में निकलते हैं और प्लान करके निकलते हैं, अगर ये मेरी बात मानी तो ठीक, नहीं मानेगी तो इसकी हत्या कर देंगे। फिर उसको गाड़ी में बिठाते हैं और घूमने के बहाने बाहर लेकर जाते हैं। फिर रास्ते में जो संजय है उसे समझाने की कोशिश करता है, यार मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, समझो मेरी बात, बहुत सारा इशू आएगा। लेकिन वो बात मानने को रेडी नहीं होती, और जिसके बाद संजय जो है वो गाड़ी में उसका गला घोंट देता है। गला घोंट देता है, गाड़ी में उसकी मौत हो जाती है। फिर वो हाईवे पर लेके जाता है, हाईवे पे उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करता है, और टुकड़े करने के बाद 3 बोरियों में अलग अलग डेड बॉडी के पार्ट्स डालता है। एक बोरी में धड़ डालता है, एक में हाथ पैर और सिर डालता है, एक में घुटने से और कमर के नीचे वाला हिस्सा डालता है, और 2 बोरियों को फेंक देता है कुएं में, और बाकी जो बोरियां बची हैं उसे फेंक देता है वो नदी में। टोटल 7 टुकड़े करता है, और जिसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। अब पुलिस को अगर वो खेत में, अगर वो जो शख्स था विनोद, अगर उसे वो बदबू नहीं आती और अगर वो कुएं में नहीं देखता हो, और सिर्फ धड़ से, सिर्फ जो बॉडी के आधे पार्ट से पता लगाना कि किसकी डेड बॉडी है, बहुत इम्पॉसिबल काम था। लेकिन पुलिस ने 500 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले, पुलिस ने 18 लोगों की टीम बनाई। सोचिए कितने लोगों को लगाया गया, क्योंकि एक महिला की डेड बॉडी थी और एक केस को सॉल्व करना पुलिस के लिए बहुत बड़ा टास्क था। और झांसी पुलिस ने इसमें अच्छा काम किया और इस केस को सॉल्व किया और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा। अब आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, और मुझे नहीं लग रहा कि उम्र कैद से कम की सज़ा इन्हें मिलेगी, तीनों लोगों को। और ये कहानी थी अर्चना यादव की। इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।